Now, as we in the end of this chapter solid state, उससे मैं तो एंड करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कंपटीशन के बारे में पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। हर साल नीट में और आईआईटी जेईई में सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन मेंस में और एक क्वेश्चन एडवांस में और एक क्वेश्चन नीट या एम्स के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो पहले इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स आर रेस्पेक्टिवली। मीन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी रेशियो क्या होगी। तो जैसा हमें पता है सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक कौन सी यूनिट सेल होती है जिसमें एटम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं ओनली एट कॉर्नर्स। तो उनका अगर कंट्रीब्यूशन निकाल के हमें एक यूनिट सेल के अंदर एटम्स निकाले तो 8 × 1/8 होता है हमारा 1। तो सिंपल क्यूबिक के लिए आएगा 1। ऐसे ही हम निकाले बॉडी सेंटर के केस में तो 8 × 1/8 प्लस 1 × 1, 8 कॉर्नर्स और 1 बॉडी सेंटर के केस में। तो यहाँ पे हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो 8 कॉर्नर्स के और 1 बॉडी सेंटर, इसका कंट्रीब्यूशन निकाल के हमारे पास एटम्स आते हैं 2। ऐसे फेस सेंटर क्यूबिक में लेके चलें तो 8 तो कॉर्नर्स वाले और 6 फेसेस और इनका कंट्रीब्यूशन निकालें तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 4। So the ratio will be 1:2:4. Then option A will be our right answer. इसी टाइप से दूसरा है एलिमेंट B forms CCP structure and atom A occupy half of the octahedral void while oxygen atoms occupy all the tetrahedral void. तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो जैसा हम केमिकल फॉर्मूला के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक यूनिट सेल में उन एटम्स के नंबर कितने हैं। तो जैसा लिखा हुआ है बी एटम्स किस पे प्रेजेंट है ओनली एट CCP। CCP मींस फेस सेंटर क्यूबिक मींस कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 = 4। तो एक यूनिट उस यूनिट सेल में बी एटम्स एक सिंगल यूनिट सेल में आएंगे 4, ए हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड CCP या FCC के केस में 1 वॉइड इज प्रेजेंट पर एटम। तो इसमें हमारे पास क्लोज पैकिंग में 4 एटम्स प्रेजेंट हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होंगी 4। बट हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड। तो उसके केस में हमारे पास बन जाएगा 4 × 1/2 मींस 2 A एटम्स होंगे। अब ऑक्सीजन एटम्स निकालें तो ऑक्सीजन एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्लोज पैकिंग में जितने एटम्स हैं उसकी ट्वाइस टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। तो हमारे क्लोज पैकिंग में एटम आ रहे हैं 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 सारी की सारी ऑक्यूपाई हैं तो ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे हमारे पास 8। तो अब निकालेंगे इनका रेशियो 4:2:8, 2:1:4। तो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा AB2O4 मींस हमारा AB2O4। डी ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो डिफेक्ट से हमने डिस्कस किया था शॉर्टी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट। अगर इनके हम इनकी डेफिनेशंस अगर रिमाइंड करें हम तो वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि फ्रेंकल डिफेक्ट में हमने बात की थी एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। तो यहाँ पे वही दी हुई है द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। कौन से डिफेक्ट में आएंगे हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट में। तो दिस इज द राइट आंसर।
Now our next question is consider an ionic solid MX with NaCl structure। हमें एक सॉलिड दिया हुआ है MX जिसकी NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। इसको लेते हुए कंस्ट्रक्ट ए न्यू स्ट्रक्चर Z। इसको लेते हुए एक Z स्ट्रक्चर बनानी है जिसकी यूनिट सेल में ये इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी है सीक्वेंशियली। तो सबसे पहले हम बात करें NaCl स्ट्रक्चर की। तो NaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा एनायंस जो हमारे क्लोराइड आयंस है, जैसे NaCl की ही बात करें, या MX में M कैटायन है, X एनायन है, तो इसमें एनायंस हमारे प्रेजेंट होते हैं एट FCC। मींस टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे हमारे 8 into 1/8 plus 6 into 1/2 is equal to 4। जो हमारे कैटायंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिनकी पोजीशन होती है एट द एज सेंटर एंड एट द बॉडी सेंटर। तो उससे अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालते हैं, एज सेंटर टोटल 12, कंट्रीब्यूशन 1/4, 1 इज एट द बॉडी सेंटर, तो टोटल 4। तो जो हमारे पास MX टाइप सॉलिड है इसमें M पॉजिटिव आयंस है 4, X नेगेटिव आयंस ये भी है हमारे पास 4 ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। अब हमें ये सीक्वेंस फॉलो करते हुए हमें दूसरी यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करनी है और उसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, रिमूव ऑल द कैटायंस एक्सेप्ट सेंट्रल वन। मींस जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है उसको छोड़ के सारे के सारे कैटायंस को निकालना है, वहां से रिमूव करना है। तो ध्यान से देखना, एनायंस हमारे फर्स्ट स्टेप के बाद एनायंस रहेंगे सेम, क्यों एनायंस को हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, कोई चेंजमेंट नहीं किया है। और जो हमारे कैटायंस हैं MX वो सारे के सारे निकालने हैं बॉडी सेंटर को छोड़ के। तो बॉडी सेंटर पे 1 into 1 कितने हो जाएंगे 4। तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप कैटायन आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड एनायंस आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। अब सेकंड स्टेप अगर हम फॉलो करें इसी से कि रिमूव ऑल द फेस सेंटर एनायंस बाय N। हमें फेस सेंटर पे जो एटम्स प्रेजेंट है उनको रिप्लेस करना है कैटायन से। तो ध्यान से देखना, फेस सेंटर कितने एटम्स हमारे 6 into 1/2 मींस 3। जो ये वाले ये हमारे फेस सेंटर के हैं 3 एटम्स। तो इन 3 को रिमूव करेंगे तो X हमारे पास हो जाएंगे ओनली एट कॉर्नर्स मींस 1। और M पॉजिटिव आयंस कितने हो जाएंगे हमारे पास 1 प्लस फेस सेंटर के ओर बढ़ गए मींस 1 प्लस 3 फेस सेंटर वाले 4। तो सेकंड स्टेप करने पे आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी, एनायंस आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स एंड कैटायंस आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। थर्ड स्टेप में करना हमें रिमूव ऑल द कॉर्नर एनायंस। तो कॉर्नर एनायंस, तो ध्यान से देखना, सेकंड स्टेप करने के बाद हमारे पास सिर्फ कॉर्नर्स पे एनायंस प्रेजेंट थे। तो अब हमने सारे के सारे एनायंस निकाल दिए, तो एनायंस हो जाएंगे 0 और कैटायंस हमारे पास एज इट इज रहेंगे 4। अब फोर्थ स्टेप में हमें करना है रिप्लेस द सेंट्रल कैटायन M विद एनायन X। सेंट्रल कैटायन को हमें X एनायन से रिप्लेस करना है। मींस बॉडी के सेंटर पे X आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 into 1 is equal to 1 और M हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक हमारा सेंटर का निकाल रिप्लेस किया हमने तो वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे फेस सेंटर के बचेंगे दैट आर 3। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर जो बनेगी इसमें X is present at the body center and M is present at the फेस सेंटर, ओनली एट फेस सेंटर, नॉट फेस सेंटर क्यूबिक। क्योंकि फेस सेंटर क्यूबिक की जब बात करते हैं या फेस सेंटर यूनिट सेल की बात करते हैं तो उसमें कॉर्नर प्लस फेस सेंटर आता है और यहाँ पे हम सिर्फ फेस सेंटर वर्ड यूज करें मींस ओनली एट द सेंटर ऑफ फेस। और यहीं से अगर इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कैटायन और एनायन की रेशियो क्या होगी तो 3:1।
तो ये हमने कुछ यहाँ पे डिस्कस किए हैं नीट और आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नीट में 2018 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Now we will discuss about properties of solid, solid की properties। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें कंडक्टेंस, मींस किसी भी सब्सटेंस में से करंट जब फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो होता है या नहीं होता, या कितना करंट फ्लो होता है, उसके बेस पे सॉलिड हमारे होते हैं चार टाइप्स के, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर। तो सबसे पहले हम बात करें कंडक्टर की। वो सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मींस 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मींस 10,000 से 10 लाख तक जिनकी कंडक्टेंस होती है वो होंगे हमारे कंडक्टर, जिनमें से हम कहते हैं कि करंट इजीली फ्लो कर जाता है। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो जैसा नाम से लग रहा है, मेटेलिक कंडक्टर वो कंडक्टर जिनमें से करंट सॉलिड स्टेट में से फ्लो कर जाता है इन दी सॉलिड स्टेट। एग्जांपल ले सकते हो, जो भी हम मेटल्स हम यूज करते हैं, जिन वायर्स यूज करते हैं, जैसे कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, दैट आर एग्जांपल ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। उनमें से सॉलिड में से ही एज इट इज करंट फ्लो कर जाता है। सेकंड हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसा नाम से इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, तो इनमें से सॉलिड में से अगर 100% प्योर है, मींस परफेक्ट सॉलिड है, तो इनमें से करंट फ्लो नहीं होगा सॉलिड स्टेट में, बट इन मोल्टन स्टेट दे बिहेव एज गुड कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ही मैं यहां बता रहा हूं, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया है कि अगर परफेक्ट सॉलिड है तो दे आर इंसुलेटर, बट इफ देयर इज प्रेजेंट एनी इंप्योरिटी, मींस इंप्योरिटी डिफेक्ट अगर है, कोई एक्स्ट्रा इंप्योरिटी या कोई इम्परफेक्शन इनके अंदर प्रेजेंट है, तो दे बिहेव एज कंडक्टर। तो यहाँ पे जैसा भी हमने बात की, मेटेलिक कंडक्टर जो हमारे होते हैं, इनमें से सॉलिड में से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करेंगे मेटेलिक कंडक्टर की, बिकॉज द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, जो हमारा थर्ड चैप्टर है। सेकेंड हम लेके चल रहे हैं सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन होती है, जिसकी रेंज है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मींस जिनकी कंडक्टिविटी इस रेंज में होती है उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें विदाउट एनी एडिंग इंप्योरिटी इटसेल्फ आर सेमीकंडक्टर, मतलब वो अपने आप में ही सेमीकंडक्टर, उसमें हमें कोई इंप्योरिटी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर जो इंप्योरिटी डोप करने के बाद, इंप्योरिटी ऐड करने के बाद, इंप्योरिटी ऐड करते हैं टू इंक्रीज देयर कंडक्टेंस, तो इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनते हैं दे आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये दो टाइप के होंगे, एन टाइप और पी टाइप। अगर हमारे पास जो सॉलिड है उससे हायर वैलेंसी की इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो वो बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे एग्जांपल मैं लूं सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही, सिलिकॉन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसमें मैंने फास्फोरस की इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, 4 बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस की वैलेंसी होती है 5, तो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो उस फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड रह जाता है, तो वो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या कॉज द कंडक्टेंस इन द सॉलिड। और जैसा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज,
तो वहीं से हमने वर्ड यूज किया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसके उस सॉलिड के ऊपर कोई चार्ज होगा। ओवरऑल सॉलिड इज न्यूट्रल बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिस काज कंडक्टेंस, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम लोअर वैलेंसी की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल है, सिलिकॉन में मैंने एल्युमिनियम की इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो वही वैलेंसी की बात करें तो सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4 और एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3। तो एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का अनबॉन्डेड रह जाएगा, मींस एक पोजीशन अनबॉन्डेड रह जाएगी, विच इज कैन बी कंसीडर्ड एज होल या वैकेंसी, मींस खाली जगह की तरीके से उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हो गए हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम बात करें इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, या हम ये कह सकते हैं इनमें से करंट इजीली फ्लो नहीं करता, जिनकी कंडक्टेंस रेंज है 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।